फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल अनुराधा हिंदी क्लासेस में। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं आज राज्य के प्रमुख साहित्यकार, झारखंड राज्य के प्रमुख साहित्यकार। आज इसमें लगभग हम 3-4 रचनाकारों को देखेंगे जो झारखंड के ही निवासी हैं और उनसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। राज्य के प्रमुख साहित्यकारों का वर्णन यहाँ पर निम्न प्रकार से है। पंडित रघुनाथ मुर्मू, इनका जन्म हुआ था 5 मई 1905 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले में जोडबूस नामक गांव में हुआ था। इन्होंने संथाली लिखने के लिए आरोच की लिपि का आविष्कार किया। इनकी प्रमुख पुस्तक अगर देखी जाए तो बिंदु चंदन, दरेज जन, सिद्धू कान्हू, खरगोशवीर आदि है। ये बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, प्रसिद्ध रचनाएं हैं, विशेष ध्यान देना है इस पर। उन्होंने वर्ष 1977 में आड़ग्राम के बेता कुंदरी डाही ग्राम में एक संथाली विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस प्रकार से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। मयूरभंज आदिवासी महासभा में उन्हें गुरु गोम के, जो कि महान शिक्षक की उपाधि प्रदान की गई थी। तो कहाँ पर उपाधि प्रदान की गई थी, तो ये देखना है कि मयूरभंज आदिवासी महासभा में। प्रश्न बन सकते हैं इस पर। तथा रांची विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट सम्मान से सम्मानित किया। इनका निधन 1 फरवरी 1982 को हुआ था। अगले रचनाकार है राधा कृष्ण। राधा कृष्ण का जन्म 8 सितंबर 1910 को रांची के झारखंड में हुआ था। ये राज्य के प्रमुख उपन्यासकार, कहानीकार और नाटककार भी थे तथा व्यंग रचनाएं भी इन्होंने लिखी थी और व्यंग के ये कवि थे। राधा कृष्ण ने रांची में एक समाज कल्याण विभाग की स्थापना की थी। समाज कल्याण विभाग की पत्रिका का संपादन किया था। इनका सबसे चर्चित उपन्यास सपने बिकाऊ हैं, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था और बेहद ही चर्चित उपन्यास है। इनकी अन्य रचनाएं अगर देखी जाए तो रामलीला, सजला, गेंद और गोल, रूपांतर, गल्पिका और फुटपाथ आदि है। गल्पिका काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी और बहुत ही बेहतरीन। इनका निधन 3 फरवरी 1979 को हुआ था। अगले रचनाकार हैं श्रीनिवास पानुरी। आगे बढ़ते हैं हम। श्रीनिवास पानुरी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को धनबाद के धनबाद के झारखंड में हुआ था। वे खोरठा साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इनकी रचनाएं जो है कविता, गीत, लघु कथा, नाटक एवं अनुवाद इनकी रचनाओं में शामिल है। उनका पहला अगर कविता संग्रह देखा जाए तो बाल किरण बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और 1959 में यह प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 1957 में खोरठा भाषा में मासिक पत्रिका मातृभाषा का आरंभ किया। उन्होंने 1968 में कालिदास के मेघदूत का अनुवाद खोरठा भाषा में किया था। प्रश्न बन सकता है कि मेघदूत का अनुवाद खोरठा भाषा में किसने किया, तो इसका उत्तर आप कमेंट के माध्यम से जरूर दें। पानुरी का निधन 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था। अगले रचनाकार की तरफ बढ़ते हैं। जगदीश त्रिगुणायत। जगदीश त्रिगुणायत का जन्म देवरिया उत्तर प्रदेश में जो कि है 1 मार्च 1923 को हुआ था। वे 1941 में गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से खादी के प्रचार प्रसार में रांची चले गए। बाद में वे खूंटी हाई स्कूल में प्राध्यापक हो गए। वे मुंडा भाषा के प्रमुख कवि हैं। उनकी 2 पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बांसुरी बज रही है, बहुत ही फेमस ये रचना है, और मुंडा लोक कथाएं। मुंडा जाति के इतिहास पर अगर प्रकाश डालने वाली की रचनाएं जो हैं सो मोगा है, जो मुंडा जातियों के संघर्ष की ओर दर्शाता है। अगले रचनाकार की तरफ बढ़ते हैं। डोमन साहू समीर का जन्म झारखंड राज्य के गोड्डा जिले के पंदाहा नामक गांव में 30 जून 1924 को हुआ था। ये वर्ष 1947 में होड़ सोमवाद संथाली साहित्यिक पत्रिका जो थी, साप्ताहिक पत्रिका थी ये, उसके संपादक थे। और इनकी प्रमुख पुस्तकें देखिए क्या है। दिसाम बाबा बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। दिसाम बाबा, आखिर, आरोम, गांधी बाबा, मलाल सिताक, श्रीराम गाते आदि है। ये संथाली एवं हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्यकार थे।
तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार। अगली हैं आपकी वंदना टेटे। वंदना टेटे का जन्म 13 सितंबर 1969 को सिमडेगा झारखंड में हुआ था। इन्होंने हिंदी, खड़िया, नागपुरी भाषा में साहित्यिक रचनाएं की। तो देखिए प्रश्न ये बन सकता है कि वंदना टेटे ने किन किन भाषाओं में रचना की थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पुरखा लड़ाके, किसका राज है, समर गाथा, असुर सिरिंग, आदिम टाग। इन्होंने जो है कि आदिवासी पत्रकारिता के लिए झारखंड सरकार द्वारा राज्य सम्मान 2012 से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्होंने झारखंड के आदिवासियों के लिए पत्रकारिता की थी। आगे बढ़ते हैं हम। अनुज लुगुन अगले रचनाकार हैं और इनका जन्म 10 जनवरी 1986 को सिमडेगा के झारखंड में हुआ था। ये मुंडारी भाषा के प्रख्यात युवा साहित्यकार थे और इनकी प्रमुख कृति जो है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये। गुरिल्ले का आत्मकथन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। उन्हें वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा भारत भूषण अग्रवाल यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बहुत ही सम्मानित पुरस्कार था ये। वर्तमान में ये मुंडा आदिवासी गीतों में आदिम जीवन राग पर शोध कर रहे हैं, अर्थात पीएचडी की थीसिस लिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद उपन्यास के क्षेत्र में लोकप्रिय नाम है, बहुत ही फेमस हैं ये और इनकी रचनाएं भी। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। घर के बाहर उनका सबसे चर्चित उपन्यास है और बनने वाले प्रश्न भी हैं इससे। डॉक्टर द्वारिका प्रसाद के अन्य उपन्यास देखा जाए तो स्वयंसेवक, सर्द छाया, मम्मी बिगड़ेगी, संगीता के मामा, रति, बेड़िया, अंकुश। तो ये सब जो उपन्यास इनके हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और आने वाले प्रश्न बन सकते हैं। अगला देखते हैं हम। एलिस एक्का। एलिस आदिवासी साहित्यकार माना जाता है। एलिस एक्का ने 50 के दशक में कथा लेखन का कार्य आरंभ किया था। कथाकार राधा कृष्ण के संपादन में आदिवासी नामक साप्ताहिक पत्रिका से एलिस एक्का का जुड़ाव रहा। इनकी प्रमुख पुस्तकें देखा जाए तो वनकन्या, सलगी, जुगनू, अम्बागाछ, कोयला की लाडली, सुमरी आदि है। एलिस एक्का ने आदिवासी भाषाओं के साथ साथ नागपुरी, खोरठा आदि क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें लिखी। तो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हैं, हमें सभी रचनाकारों को देखना है। आगे एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। झारखंड से संबंध जो रचनाएं हैं उनके नाम। झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स, इसके रचनाकार हैं विक्टर दास। एरड़ एर अधिकार, महासेवता देवी इसकी रचनाकार हैं। ओलन बाहा जोबा मुर्मू इसके रचनाकार हैं। इन द शैडोज ऑफ द स्टेट, अल्पासा, ये प्रमुख रचनाएं थी जो पेपर में पूछी जा सकती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रचनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।